गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। आज हम आपके बीच में केसेज इन इंग्लिश ग्रामर को लेकर के आया हूं। केस आप जानते हैं, केस क्या होता है ये चीज सभी लोग जानते हैं। तो केस जो है मेनली जो है इंग्लिश ग्रामर में जो है 4 होते हैं, जिनको हम नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस और वोकेटिव केस जो है कहते हैं। ये 4 प्रकार की केसेज जो है मेनली जो है इंग्लिश ग्रामर में होते हैं। इनके यूजेज कैसे होते हैं उनको लेकर के मैं आया हूं। बहुत सारे लोगों का जो है ये प्रॉब्लम जो है आता है कि वह जो है ये केसेज का यूज जो है गलत कर देते हैं। तो मैं उसी को सोचा कि क्यों नहीं मैं ऐसा एक वीडियो बना दूं जिससे जो है सारे जो प्रॉब्लम जो केसेज के क्या हो जाए, फिनिश हो जाए। तो आप देखेंगे कि यह केसेज जो है 4 प्रकार के होते हैं। इनके यूजेज जो कैसे होते हैं इसको हम जो है ले चलना है। मेरा ये जो थंबनेल है ये इसी का है और इसी को मैं लेकर के जो है आपको जो है अगले जो है पेज पे लेकर के चल रहा हूं, जिसका डिटेल स्टडी आपको कराने जा रहा हूं। आज के बाद आपको जो है केस से रिलेटेड जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर ये वीडियो जो है आपको अच्छी लगे तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, क्योंकि इसमें कुछ जाता नहीं है, लेकिन आपके एक क्लिक कर देने से जो है लाइक और सब्सक्राइब कर देने से मेरा बहुत ही लाभ हो सकता है। तो मैं जो है अभी से जो है काफी दिनों से जो है प्रयासरत हूं कि आपके जो है आशीर्वाद और प्रेम मुझे मिले और मैं जो है अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर के आपके पास आऊं जिसका आप जो है लाभ उठा सकें। तो लेट्स स्टार्ट केसेज इन इंग्लिश ग्रामर। ओके, चलिए। तो हम चाहेंगे कि केस को पढ़ने से पहले आप जो पर्सन को थोड़ा सा समझ लें। पर्सन क्या होता है? पर्सन आप समझते हैं जो पर्सन होता है, पर्सन मीन्स क्या होता है? व्यक्ति होता है। क्या होता है? व्यक्ति होता है। अब व्यक्ति कितने होते हैं? तो मेनली जो है पर्सन्स क्या होते हैं? 3 होते हैं। देयर आर 3 पर्सन्स इन इंग्लिश ग्रामर, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन यानी प्रथम पुरुष। उसके बाद से जो है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन। उसके बाद से थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन। आप समझेंगे फर्स्ट पर्सन। सबसे पहले आप यही समझिए जो फर्स्ट पर्सन जो स्पीकर होता है, स्पीकर का मतलब जो वक्ता जो होता है, जो बोलता है, जो बोलता है वह क्या होगा? वह फर्स्ट पर्सन होता है। और कौन बोलता है? केवल जो है आई और क्या बोलता है? वी बोलता है। आई और वी बोलता है। मैं अगर सिंगल पर्सन बोल रहा हूं तो मैं आई हूं। अगर जो मेरे साथ कई लोग हैं और एक ही चीज को बोल रहे हैं वह क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। तो फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? आई और वी होता है। लेकिन ये आई और वी क्या है? यह नॉमिनेटिव केस है। क्या है यह? नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस होता है। इसीलिए जो है पहले आप पर्सन समझें, उसके बाद से आपको मैं जो केस समझाऊंगा। तो फर्स्ट पर्सन में जो स्पीकर होता है, जो बोलता है, वह क्या होता है? फर्स्ट पर्सन। और जो सुनता है, जो सामने वाला होता है, उसको हम सेकंड पर्सन करते हैं। तो सेकंड पर्सन में जो है केवल जो है यू। आप समझेंगे कि यू जो है, यू का मतलब जो है यू जो है सिंगुलर नंबर के लिए भी यूज होता है और प्लूरल नंबर के लिए भी यूज होता है। ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है कि पहले जो है ओल्ड इंग्लिश में जो है यह जो है प्लूरल केवल होता था, सिंगुलर में नहीं लिया जाता था। क्यों? क्योंकि इसके साथ जो है जो सिंगुलर होता था वह होता था दाऊ। क्या होता था? दाऊ, THOU, दाऊ। दाऊ, दाई, दी क्या होता था? दाऊ जो है क्या होता था? यह नॉमिनेटिव केस होता था। दाऊ, दाई जो है पॉजेसिव केस होता था और दी जो है वह ऑब्जेक्टिव केस होता था। लेकिन इसको जो है मॉडर्न टाइम में जो है इस चीज को जो है हटा दिया गया है, यानी दाऊ का यूज जो है हटा दिया गया। आप समझिए दाऊ, दाऊ मीन्स होता है तू। क्या होता है? तू। और इसी का जो पॉजेसिव केस होता है दाई। क्या होता है? दाई, THY, दाई। दाई मीन्स क्या होता है? तेरा। और इसी का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है दाऊ, दाई, दी, THEE, दी। दी मीन्स तुझे।
माँ तुझे सलाम, तुझे। तो समझ में आ रही है बात? तो ये हमारा है। लेकिन इसको जो है दाऊ का यूज जो है मॉडर्न टाइम में हम लिटरेचर में जो है, यानी हम प्रोज में हम इनका यूज नहीं करते, केवल पोएम में जो है इनका यूज जो हम करते हैं, और ये आपको भी देखने को जो है ये मिलता होगा। लेकिन हम जो प्रोज में इनका यूज जो है नहीं करते हैं, सिंगुलर ये होते हैं, ये नहीं करते हैं, इसीलिए जो है यू को जो है सिंगुलर में भी यूज करते हैं और प्लूरल में भी यूज करते हैं। ओके, जैसे यू आर अ बॉय, यू आर अ बॉय, यू भी लग रहा है, आर भी लग रहा है, ए भी लग रहा है, यू आर अ बॉय, तुम एक लड़के हो। जब एक ही हो तो आर क्यों यूज कर रहे हो यार? इसीलिए कर रहे हैं कि जो है दाऊ का यूज होता तो दाऊ इज अ बॉय होता, लेकिन दाऊ का यूज जो है आजकल नहीं होता है। इसीलिए जो हम सिंगुलर भी उसको सपोज कर लेते हैं, हम जान लेते हैं कि यू आर ए बॉय मीन्स यानी एक ही व्यक्ति है, और यू आर बॉयज भी क्या है, वह प्लूरल में, यानी बोथ में इनका यूज किया जाता है, सिंगुलर एंड प्लूरल। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो यहां इसका यूज हम नहीं करते हैं। तो केवल आपका क्या है, यहां पर हम केवल जो है यू का ही यूज जो है हम करते हैं। ठीक है, केवल यू ही हमारा क्या है, सेकंड पर्सन है। अब वहां थर्ड पर्सन की बात जहां आती है, थर्ड पर्सन यानी आई वी और यू को छोड़ करके जितने प्रोनाउंस हैं सबको हम क्या कहते हैं, थर्ड पर्सन जो है कहते हैं। थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो है होते हैं, क्या होते हैं, थर्ड पर्सन प्रोनाउंस। ठीक है, थर्ड पर्सन प्रोनाउंस एज ही, शी, इट, दे। ओके, ये सब क्या है, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। ओके, तो आपने फर्स्ट पर्सन देखा, सेकंड पर्सन देखा, अब थर्ड पर्सन देखा। अब इसके बाद जो आएगा केस, हम जानेंगे। क्या जानेंगे, केस। केस में कारक, हिंदी में तो कारक बहुत होते हैं, जैसे कहा जाता है कर्ता ने कर्म को करण से, सहायता अर्थ में, संप्रदान के लिए, आपादान से, विभाग अर्थ में, संबोधन हे भोरे इत्यादि, इस तरह की चीजें हैं। लेकिन हमारे जो है इंग्लिश में जो है ये जो है पर्सन के थ्रू ही जो है केस होते हैं। जो केस होते हैं वह शुद्ध जो क्या होते हैं, सभी प्रोनाउंस ही होते हैं। तो उन प्रोनाउंस में जैसे मैंने ये नॉमिनेटिव केस आपको दिख रहा है, ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है, लेकिन इन सभी का जो है ऑब्जेक्टिव केस भी होता है। ठीक है, इनका ऑब्जेक्टिव केस भी होता है और पॉजिटिव केस भी होता है, यानी कर्ता कारक, कर्म कारक, अधिकार कारक, ये तीन कारक जो है इंग्लिश में होते हैं। और तब जाके जो हम केस को ये समझेंगे और ये समझेंगे कि इनका यूज कहां हम करते हैं। यह नॉमिनेटिव केस में है, यानी सब्जेक्टिव केस में है, यानी ये हमेशा जो है ये डूबर का काम करते हैं, यानी इनका यूज हमेशा क्या करते हैं, मैक्सिमम जगह जो है इनका यूज हम क्या करते हैं, एज ए सब्जेक्ट जो है करते हैं। क्लियर? तो अब हम चल रहे हैं, आपको ये समझ में जरूर आ गया होगा कि पर्सन कितने होते हैं, मात्र 3 होते हैं। फर्स्ट पर्सन वह होता है जो बोलता है, स्पीकर होता है यानी आई और वी। सेकंड पर्सन जो सुनता है सामने वाला, वह यू होता है। और बाकी आई यू वी को छोड़ करके बाकी जितने प्रोनाउंस हैं सभी क्या हैं, वो सभी थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ये क्लियर आपको हो गई होगी। अब हम इनके केस पे पहुंचते हैं। केस पे जब हम जाएंगे तो इन्हीं का जो है, ये जो है आई का जो है, हम जो है ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस पढ़ेंगे। फिर इसी का वी का जो है, फिर हम ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे ही थर्ड पर्सन का, सेकंड पर्सन, सबका हम पढ़ेंगे, उसी को हम केस कहेंगे। और केस के जो है हमारे जो है, अभी मैंने जो है हमारा जो थंबनेल था उस पर आपने देखा कि जो है केस कितने होते हैं, 4। सब्जेक्टिव केस यानी नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस और वोकेटिव केस। तो हम जो है अगली स्लाइड पे चल रहे हैं, इसको तो आप क्लियर समझ ही गए होंगे। तो चलिए हम चलते हैं अगली स्लाइड पर। अब हम चलते हैं केस को बताने के लिए। तो मैं आपको बता दूं, केस अभी हम बताएंगे तो उसमें हम क्या बताएंगे,
तीन को एक साथ लेंगे, यानी नॉमिनेटिव केस को, ऑब्जेक्टिव केस को और जो है पॉजिटिव केस को जो है, क्योंकि नॉमिनेटिव केस से ये तीनों केस जो है बनते हैं, तीनों ये केस जो है एक से रिलेटेड होते हैं, लेकिन जो वोकेटिव केस होता है वह अदर होता है, तो उसको मैं अलग से भी बताऊंगा, लेकिन तीनों एक साथ हम लेंगे। तो आप देखेंगे जो केस की बात हम करेंगे, केस ये हमारे तीन है। पहला क्या है हमारा, नॉमिनेटिव, और इसी को हम कहते हैं सब्जेक्टिव केस। ओके, नेक्स्ट हमारा होता है ऑब्जेक्टिव केस, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस को क्या कहते हैं, कर्म कारक। ओके, तो ये क्या है हमारा, कर्ता कारक, ये क्या है, कर्ता कारक, ये ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक। और उसके बाद हमारा क्या है, यह पॉजिटिव केस, पॉजिटिव केस। ओके, ये आप देखेंगे। तो यहां आप देखेंगे मैं पहले फर्स्ट पर्सन ले रहा हूं, जैसे अगर आई हो, क्या हो, आई मीन्स मैं, तो जानते ही आप, आई का जो है ऑब्जेक्टिव केस जो है मी होता है, क्या होता है, मी होता है। और इसी का जो है पॉजिटिव केस जो है माई भी होता है और माइन भी होता है, क्या होता है, माई और माइन भी होता है। तो हम आपको ये भी अभी बताएंगे अगले स्लाइड पर कि माई और माइन में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये भी आप देखते जाएंगे। चलिए, तो फर्स्ट पर्सन में आई मी माई, यानी आप इसको ऐसे उल्टा भी समझ लेंगे, इसको यहां समझ लेंगे, इसको ऐसे याद करने में आसानी होता है। क्या, आई माई मी, क्या हम याद करते हैं, आई माई मी, इस तरह से याद हो जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट देखेंगे वी का जो है ऑब्जेक्टिव केस जो है अस होता है, और यही जो है पॉजिटिव केस में जो है आवर होता है, क्या होता है, आवर भी होता है और आवर्स भी होता है। तो हम आपको ये दोनों के डिफरेंसेस जो आगे बताएंगे। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रहा, क्या रहा, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में जो आई वी आते हैं, और इसी का जो है आई माई मी वी आवर अस, ये क्लियर हो गया। अब सेकंड पर्सन यानी यू आप देखेंगे, यू मीन्स तुम, आप जो समझते हैं, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, और इसका पॉजिटिव केस जो है क्या होता है, योर होता है और योर्स भी होता है, क्या होता है, योर्स भी होता है। क्लियर, अब उसको भी देखने मैं बता दिया हूं, तो दाऊ का भी समझ लीजिए। दाऊ मीन्स तुम, क्या होता है, इसको बहुत लोग नहीं जानते हैं, अभी अगले साइड में मैं बताया था, चलिए फिर भी लिख दे रहा हूं, तुम और दाई तेरा, सॉरी, ओके, देखेंगे। हाँ, तो यह दी मीन्स तुझे, ठीक है, और दाई मीन्स तेरा। ओके, ये नेक्स्ट आप देखेंगे थर्ड पर्सन, ये हमारा क्या रहा, सेकंड पर्सन प्रोनाउन। क्लियर हो रहा है। अब देखेंगे ही का ऑब्जेक्टिव केस जो है हिम होता है, क्या होता है, हिम होता है। इसका पॉजिटिव केस जो है हिज होता है, क्या होता है, हिज होता है। ठीक है, ये जो हिज है, यह जो है हिज का भी दो यूज है, इसको मैं आगे बताऊंगा, चलिए आगे। उसके बाद सी का जो है ऑब्जेक्टिव केस जो है हर होता है, क्या होता है, हर होता है, और इसका जो है पॉजिटिव केस भी हर होता है और हर्ष भी होता है, क्या होता है, हर्ष भी होता है। नेक्स्ट आप समझेंगे इट का इट्स होता है, सॉरी, यस, ऑब्जेक्टिव केस इट ही होता है, इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही होता है, और इसका जो पॉजिटिव केस जो है इट्स होता है, क्या होता है, इट्स होता है। क्लियर। उसके बाद देखेंगे आप, इट हो गया, दे देम होता है, और इसका जो है पॉजिटिव केस जो है
देयर होता है। क्या होता है? देयर भी होता है और देयर्स भी होता है। ठीक है। इस तरह अगर जो है कोई सिंगुलर नंबर जो है, यदि जो है कोई नाउन हो और उसके लिए जो है अपने की अंग्रेजी जो है, ये सब क्या है? अपने की अंग्रेजी है। ठीक है, ये अधिकार की बात है, अपने की अंग्रेजी है। अगर कोई यहाँ सिंगुलर नंबर नाउन हो, जैसे अगर बॉय है तो उसके लिए जो है ये ऑब्जेक्टिव केस में जो है अगर जो है उसी की इंग्लिश लिखनी हो, या कोई किसी का जो है अगर हो, अगर बॉय है तो है आप क्या लिखेंगे? हिम लिखेंगे, और यहाँ जो है हिज लिखेंगे अपने की अंग्रेजी। अगर यहाँ बॉयज है तो यहाँ अब उनके की अंग्रेजी जो है देम लिखेंगे, और यहाँ जो है देयर लिखेंगे। और जो है यदि जो है सी है तो सी के अगर गर्ल है तो यहाँ आप जो है हर लिखेंगे, और यहाँ जो है आप जो है हर लिखेंगे। यहाँ अगर गर्ल्स है तो यहाँ जो है देम लिखेंगे, और जो है देयर ही लिखेंगे। ठीक है, ये भी एक यूज आप करेंगे। तो ये आपका रहा केस रहा कि ये है आपका सब्जेक्टिव केस या एडजेक्टिव केस और यह पॉजिटिव केस। अब यह बात आती है कि ठीक है आपने यह बता दिया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है सीधा साधा कि यह सब्जेक्टिव केस है, इसीलिए जो है इनका यूज हमेशा सब्जेक्ट के लिए जो है किया जाता है, यानी कर्ता के लिए। बहुत से लोग जो है कोई सेंटेंस लिखते हैं पहले ही जो है ऑब्जेक्टिव केस लिख देते हैं, मी नहीं, मी कभी कभी कोई वाक्य जो है मी से नहीं शुरू हो सकता, कोई सेंटेंस जो अब से नहीं शुरू हो सकता। ठीक है, अब यू कहेंगे तो यू तो दोनों है, तो आप समझ नहीं पाएंगे क्या है। यह जब वर्ब के बाद आएगा तो यह ऑब्जेक्टिव केस है, और वर्ब के पहले शुरू में रहेगा तो क्या है? सब्जेक्टिव केस है। क्लियर जी? आप समझिए। अब इनका यूज जो है ये सब्जेक्टिव केस आपको क्लियर हुआ? हमेशा इनका सब्जेक्ट का काम करते हैं, यानी वाक्य के पहले इनका यूज किया जाता है अक्सर। ठीक है, कुछ सेंटेंस है जिसमें हम लास्ट में करते हैं, लेकिन इनका यूज जो हमेशा सब्जेक्टिव के रूप में जो है प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट के रूप में। यह भी अंडरस्टूड होता है, लास्ट में होता है वो भी अंडरस्टूड होता है, उसमें कोई अदर सेंटेंस जो है उसमें अंडरस्टूड होता है, इसीलिए वो करते हैं। ठीक है, लेकिन इनका प्रयोग जो है सब्जेक्टिव केस के रूप में करते हैं। जैसे आप सोच रहे होंगे कि यह सब्जेक्टिव केस के अलावा कह रहे हैं कहा, आई एम बेटर देन यू, आई एम बेटर देन यू, ही इज बेटर देन आई। ठीक है, ही इज बेटर देन आई, ही इज बेटर देन मी भी होता है, ही इज बेटर देन आई भी होता है। इन दोनों का यूज जरूरत होता है। तो यहाँ आई आप देख रहे हैं लास्ट में किया जा रहा है, तो ये सब्जेक्टिव के रूप में भी आते हैं, अधिकतर जो है सब्जेक्ट के रूप में ही आएंगे। ऑब्जेक्ट के रूप में जब आएंगे तो ये ही आएंगे। ऑब्जेक्ट के रूप में का मतलब क्या है? ये हमेशा जो है वर्ब के बाद ही आते हैं, वर्ब के बाद ही आते हैं। जैसे ही गैव मी 2 रुपीज, ओके, आई लाइक्ड हिम, आई लव्ड हर, ओके, लव्ड के बाद हर आ रहा है। आई बाट 2 पेन फॉर हिम, तो बाट के बाद ही जो है क्या आ रहा है? हिम आ रहा है। तो इस तरह की चीजें जो है ये क्या होंगे? ये ऑब्जेक्ट के रूप में इनको प्रयोग इसलिए किया जाता है कि ये वर्ब के बाद होते हैं। जब ये वर्ब के बाद यूज होंगे तभी जो है इनको हम ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे, और कहीं ये यूज भी नहीं होंगे। ये इनको यूज होना है तो हमेशा जो है वर्ब के बाद ही होना है। अब आएंगे ये पॉजिटिव केस पर। यह पॉजिटिव केस का यूज जो है यह जो है ऐसे है कि ये कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन इनका एक प्रॉब्लम है। इनका ये प्रॉब्लम है कि ये अधिकार की बात करते हैं, ये पॉजिटिव केस हैं, इसीलिए इनके साथ जो है हमेशा जो है कोई नाउन जो है जरूर रहेगा। ठीक है, तब अपने की अंग्रेजी। अब सोचेंगे हमेशा वही होगा, नहीं, यह जो है जब किसी नाउन के साथ इनका प्रयोग होगा तो यह जो है यह पॉजिटिव केस होंगे, लेकिन इसमें कुछ थोड़ा सा जो है डिफरेंसेज होगा जो शायद अधिकतर लोग नहीं जानते हैं। इस जो है पॉजिटिव केस में जो है जब इनका प्रयोग जो है किसी नाउन के साथ होगा, नाउन के साथ ये प्रयोग किए जाएंगे तो इनको पॉजिटिव जो है एडजेक्टिव कहा जाएगा, और जब ये सिंगल यूज किए जाएंगे तो इनको जो है हम पॉजिटिव प्रोनाउन कहेंगे। तो जैसे अभी मैं बताया था कि जब इसको मैं बताऊंगा स्लाइड पर तब आप जो है इनका डिफरेंसेस समझेंगे। देखेंगे ये हमेशा जो है माई, आवर, योर, दाई, ही,
और ये जितने आपको दिखाई दे रहे हैं ये इस साइड वाले ये जो पॉजिटिव केस आपको दिखाई दे रहे हैं ये हमेशा जो है प्रयोग किए जाएंगे तो पॉजिटिव जो है एडजेक्टिव के रूप में किए जाएंगे, क्योंकि ये नाउन को क्या करेंगे, क्वालिफाई करेंगे। इसीलिए जो है इनका यूज जो क्या यह जो है एडजेक्टिव के रूप में होता है। और जो इधर आप देख रहे हैं, माइंड देख रहे हैं, आवर्स देख रहे हैं, योर्स देख रहे हैं, हर्ष देख रहे हैं, देयर्स देख रहे हैं, इनका यूज जो है क्या होता है, एज अ पॉजिटिव जो है प्रोनाउन के रूप में जो है होता है। आपको नहीं समझ में आ रहा है, अगली स्लाइड पर फिर इनका मैं डिटेल से जो है दोनों में डिफरेंसेस बता रहा हूं, इसको आप जो है जरूर समझ लीजिएगा कि यह जो है अक्सर लोग नहीं समझ पाते हैं, तो आप इसको क्लियर कर लेंगे, क्योंकि बहुत से एग्जामिनेशन में यह आ रहे हैं और जनरल हम सभी यह जान रहे हैं कि यह प्रोनाउन है। ठीक है, यह प्रोनाउन है, लेकिन यही प्रोनाउन क्या इसका स्थान बदल रहा है, इसका नाम भी क्या हो जा रहा है, बदल जा रहा है। जबकि किसी से पूछेंगे तुरंत कहेगा प्रोनाउन है, प्रोनाउन है। ठीक है, लेकिन यह जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव नहीं कहेगा, अधिकांश लोग नहीं कहेंगे। इस चीज को मैं अगले स्लाइड पर ले चल रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। ओके, चलिए क्या मैं बता रहा हूं, पॉजिटिव केस, इसमें जो है दो होते हैं, एक पॉजिटिव एडजेक्टिव और एक पीओ पॉजिटिव प्रोनाउन। अब आप समझेंगे, जैसे एग्जांपल आप देख लीजिए, आई मेट माई फ्रेंड गैव मी अ पेन। देखेंगे हम यहां, देखेंगे ये माई जो आया हुआ है यह फ्रेंड के साथ आया हुआ है, यह सब्जेक्ट का काम कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि इसके बाद क्या वर्ब है, तो यह आपका जो सब्जेक्ट हुआ और यह आपका जो है वर्ब हुआ, यह आपका ऑब्जेक्ट हुआ, वो भी जो है ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस वर्ब के बाद है, इसीलिए इसको जो है ऑब्जेक्टिव केस कहा जाता है। या ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट क्या है, प्रोनाउन ही है। ये भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये क्या है, यह जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये भी क्या है, ऑब्जेक्ट ही है, लेकिन ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, ये नाउन के रूप में। क्या है, नाउन के रूप में। तो आप देखेंगे जो ये माई फ्रेंड गैव मी अ पेन, जो ये माई है, जो वर्ड है, यह जो माई वर्ड है, ये क्या कर रहा है, यह जो है इसको जो है यह फ्रेंड को जो है क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, यानी ये विशेषता बता रहा है कि जो है माई फ्रेंड, कौन मित्र, तो मेरा मित्र। तो यह जो है आपको जो ये दिख रहा है माई, यह माई किस रूप में है, तो यह जो है पॉजिटिव जो है, पॉजिटिव जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में है। क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में है। ठीक है जी, यहाँ क्या है, यह ऑब्जेक्टिव के रूप में है। यहाँ आप देखेंगे माई फ्रेंड गैव मी अ पेन, यही आप देखेंगे नेक्स्ट आप देखेंगे दैट पेन इज माइन, वह कलम मेरी है, वह कलम क्या है, मेरी है। तो आप देखेंगे यह माइन शब्द आया हुआ है, यह माइन जो शब्द है यह आपका जो है यह प्रोनाउन है। यह क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन है। यह क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन है। यह पॉजिटिव प्रोनाउन है। और यही यह माई क्या है, यह जो है पॉजिटिव जो है, यह पॉजिटिव जो है एडजेक्टिव है। यानी क्या कर रहा है, यह जो है हमेशा जो है क्या करेगा, यानी ये पॉजिटिव प्रोनाउन एडजेक्टिव जो है हमेशा जो है किसी को क्या करेगा, नाउन को जो है ये क्वालिफाई करेगा। इसीलिए इसको जो है हम जो पॉजिटिव एडजेक्टिव कहते हैं। और यह जो है हमेशा क्या आएगा, लास्ट में आएगा, यानी सिंगल यूज किया जाएगा यह प्रोनाउन। यह जो है पॉजिटिव केस क्या सिंगल यूज किया जाएगा, इसीलिए इसको जो है क्या कहेंगे, हम पॉजिटिव प्रोनाउन कहेंगे। तो आपको ये पॉजिटिव प्रोनाउन और जो है पॉजिटिव जो है एडजेक्टिव में डिफरेंसेज आपको समझना होगा। दूसरा हो गया। तीसरा आप समझ सकते हैं
his this man is my uncle. दिस मैन इज माई अंकल, यह आदमी मेरा क्या है, चाचा है। तो यह जो है देखेंगे, यह नहीं, ये इसको मैं इसलिए बता रहा हूं, यह नहीं कि ये लास्ट में आएगा तो क्या है, ये लास्ट में आने पर जो है आप इसको जो है एडजेक्टिव का या इसको जो है आप प्रोनाउन का नहीं, यही माई जो है यहाँ आया लेकिन ये नाउन के साथ है और यहाँ भी आया तो नाउन के साथ, इसलिए क्या है, यह जो है पॉजेसिव जो है एडजेक्टिव है। क्या है यह, पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा। क्लियर? These men these books are theirs. These books are these books are theirs. एक किताब है उनकी है, तो ये theirs है। एक theirs क्या हो गए, यह जो है पॉजेसिव क्या है, प्रोनाउन है। ये क्या है, प्रोनाउंस है, यह सब प्रोनाउन है। तो आप देख रहे होंगे जब इनका सिंगल यूज किया जाएगा तो क्या है, यह जो है पॉजेसिव प्रोनाउन है, और जब किसी नाउन के साथ किया जाएगा तो ये क्या है, ये जो है पॉजेसिव जो है एडजेक्टिव है। तो ये आपने देखा कि पॉजेसिव एडजेक्टिव जो है कैसे होते, तो ये तीन चीजें आपको समझ में आ गई होगी। क्या, ऑब्जेक्टिव केस यानी नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस। तो ये तीन आपको समझ में आ गया होगा कि जो है नॉमिनेटिव केस हमेशा सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्टिव केस हमेशा वर्ब के बाद प्रयोग किए जाएंगे। जैसे आपने अभी देखा होगा ये ऑब्जेक्टिव केस वर्ब के बाद मी है तो ये ऑब्जेक्टिव केस होगा। और पॉजेसिव केस जो है आप जो है सेंटेंस के पहले भी प्रयोग किए जा सकते हैं, जैसे यहाँ आपने देखा माई फ्रेंड, और यहाँ आप लास्ट में भी देख सकते हैं माई अंकल। ओके, तो ये दोनों जगह जो है कहीं भी जो है बीच में भी ये आ सकते हैं, लेकिन जब यह आएंगे तो हमेशा जो है किसी नाउन के साथ आएंगे। लेकिन जो यह प्रोनाउन आएंगे यानी एडजेक्टिव जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव जो है कहीं भी आ सकते हैं, शुरू में आ सकते हैं, बीच में आ सकते हैं, लास्ट में आ सकते हैं। लेकिन जो पॉजेसिव जो प्रोनाउन होते हैं वह अक्सर जो है कहाँ आएंगे, लास्ट में आएंगे। ओके, जैसे बहुत लोगों से जनरल आदमी से कहा जाता है कि यह किताब मेरी है, यह किताब मेरी है। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, तो लोग बोल देते हैं दिस इज माई बुक, लेकिन नहीं, आपको क्या करना है, यह किताब मेरी है, यह मेरी जो है ये प्रोनाउन यूज होगा, यानी दिस बुक इज माइन। अब यहां क्या करेंगे, माइन का यूज करेंगे, दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है, दबाव के साथ हम कह रहे हैं, जोर डाल रहे हैं, इसलिए इनको जो है हम माई का यूज करते हैं, माई का यूज नहीं करते हैं। अब आप सोच रहे हैं तो दिस इज माई बुक का क्या होगा हिंदी, यह होगा कि यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है। समझ रहे हैं, यहां जो यह आप देख रहे हैं यह जो है यह डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, यह डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है दिस बुक, यानी यह दिस क्या कर रहा है, किताब को जो है यह क्या कर रहा है, किताब को क्वालिफाई कर रहा है, यानी दिस किसको कर रहा है, बुक को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए ये क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव जो है एडजेक्टिव है। जब डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के साथ होता है तब ये अक्सर जो है क्या होता है, यह जो है प्रोनाउन का यूज किया जाता है। दिस बुक इज माइन, यह पुस्तक क्या है, मेरी है,
और यही कहा जाए कि यह मेरी पुस्तक है, तो देखिए यह के साथ यह किताब हट गया, अलग हो गया। यह किताब यहाँ है और यह जो है यहाँ है, किताब वहां है, इसलिए यह होगा दिस इज माई बुक। क्या होगा? दिस इज माई बुक। तो आप देखेंगे जो यह माई का यूज हुआ है, तो माई बुक ये क्या है? यह माई जो है, यह जो पॉजेसिव जो है प्रोनाउन नहीं है, यह पॉजेसिव क्या है? एडजेक्टिव है। पॉजेसिव क्या है? एडजेक्टिव है। तो यह मेरी किताब है, दिस इज माई बुक, और यह किताब मेरी है, दिस बुक इज माइन। इन दोनों में बहुत बड़ा जो है डिफरेंसेज हैं, जो आप इसको देख सकते हैं। इस पे हम जोर डाल रहे हैं कि यह मेरी है, गारंटी है, और इस पे हम जोर नहीं डाल रहे हैं। तो इन दोनों में डिफरेंसेज है। तो मैं समझ गया कि लगभग ये तीनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद जो हम वोकेटिव केस पे करते हैं, वोकेटिव केस होता क्या है? वोकेटिव मीन्स जो है संबोधन करके बुलाना, यानी किसी के नाम। इनके वोकेटिव केस के साथ जो है अक्सर हम कामा का यूज कर देते हैं। रमेश, रमेश कम हियर। यहां जो है यह जो वोकेटिव किया जा रहा है, यानी कम हियर, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, कम हियर कामा रमेश। ओके, तो इस तरह से कम हियर रमेश या रमेश कम हियर, इसी को हम कहते हैं वोकेटिव केस। यानी हम क्या करें? किसी को जो है संबोधित करते हुए, नामनेट करते हुए जो है हम किसी को जो है कॉल करें या बोलें, उसी को हम क्या कहते हैं? वोकेटिव केस कहते हैं। ठीक है जी। तो इस तरह से मैं जो है ये टॉपिक लेके आया था केस को। मैं आशा करता हूं कि ये केस आपको समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो जरूर मेरे जो है इस चैनल को जो है लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और अपना आशीर्वाद मुझे देते रहें। ओके, बाय।